हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम यहाँ पे हमारा चैप्टर बात कर रहा है परमाणु की संरचना, तब हमें ये पहले जानना होगा कि परमाणु होता क्या है। तो परमाणु अर्थात एटम्स पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। अर्थात मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है कोई, इसे तोड़ दिए तो इतना हो गया, इसे और तोड़े तो इतना हो गया, और तोड़े तो इतना 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 इतना, ऐसे एकदम 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 सूक्ष्म हो गया, जो अब इससे इसे और छोटा नहीं किया जा सकता, उसे ही हम परमाणु कहते हैं। यहाँ तक आप सभी को बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं परमाणु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये बातें आपको परमाणु के बारे में पता होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी बातें हैं। पहला, पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। जो परमाणु होता है वो पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। अर्थात ये कोई पदार्थ है, इसके एकदम छोटे छोटे कण होंगे, उसी से बनता है ये परमाणु। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर के। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये जो पदार्थ है ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अभी मैंने बताया कि इसे इतना तोड़ दिया जाए कि और छोटा ना हो सके, उसे परमाणु कहते हैं। और उन्हीं परमाणुओं से मिलकर ये पदार्थ बना होता है। ये क्या है? पदार्थ। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की। अलग अलग पदार्थ में अलग अलग परमाणु होते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई लोह चुंबक है, ठीक, यहाँ लोहे का कील है, ये कील है, तो ये इससे आकर्षित होकर इसमें चिपक जाता है। लेकिन वहीं अगर एल्यूमिनियम का कोई कील है यहाँ पे, तो ये नहीं चिपकता है। इसलिए ये स्पष्ट हो गया है कि हर परमाणु में हर पदार्थ में अलग अलग परमाणु होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर की। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। जो परमाणु होता है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। यहाँ तक हमारा परमाणु खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं अणु के बारे में। मॉलिक्यूल्स, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, और अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा यह एक या अधिक परमाणुओं में हो सकता है। अर्थात कोई अणु है, ये दो परमाणुओं से मिलकर बनता है, A प्लस B, ये बनता है अणु। जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके H2 हाइड्रोजन अणु बन जाएगा। ये दोनों एक भी हो सकते हैं और ये दोनों अलग अलग। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, H2 हाइड्रोजन का अणु है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणु है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए H हो गया प्लस Cl, ये मिलकर बनेगा HCl, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अणु होता है। आगे हम बात करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अणु दो प्रकार से बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं अब उसके बारे में। पहला, समान परमाणु से। ये समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अणु हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बनता है। H प्लस H बराबर H2, यानी हाइड्रोजन परमाणु प्लस हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन अणु। यहाँ तक मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए अब असमान परमाणु से बनता है, इसे भी देख लेते हैं। ये असमान परमाणुओं से बनता है। जैसे एक हाइड्रोजन का परमाणु और एक कैलोरी का परमाणु मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु बनाते हैं, जैसे H+Cl बराबर HCl। हाइड्रोजन परमाणु प्लस क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और एक बात और, इस वीडियो का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।